भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। 19 नंबर के श्लोक तक पढ़ा था, आज 20 नंबर का श्लोक लेते हैं। अध्याय 3 श्लोक नंबर 20 इस प्रकार है। कर्मणैव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म करके मतलब कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि मतलब स्वयं को प्राप्त हुए, स्वयं को जान लिए या ब्रह्म को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुझे तुझे भी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह मतलब लोक कल्याण के लिए। तो जनकादाय शब्द आया है। जनकादय मतलब जनक का मतलब होता है किसी भी प्रजा के पिता या जन्म देने वाला, जो प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करता हो। तो यहाँ जनकादय से मतलब है राजा जनक जैसे महापुरुष, जो जनक जी के पहले भी आ चुके हैं और जो बाद में भी आए हैं। उन सभी को यहाँ कहा गया है, जो परम पद को या जो स्वयं को जान गए हैं, जैसे राजा मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि, ऐसे सब राजाओं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि इन लोगों ने, किन लोगों ने, जो महापुरुष के नाम बताएं जैसे जनकादय, इन लोगों ने निष्काम भाव से कर्म किए हैं लोक कल्याण के लिए और परम पद को प्राप्त किया है, समसिद्धम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कर्म करने से परम की प्राप्ति नहीं होती, पर परम की प्राप्ति होती है आसक्ति को हटाने से। मतलब परम की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, तो उन रुकावटों को हटा दो। वो क्या है? आसक्ति। तो आसक्ति रहित होकर जब कर्म करेंगे तो आपको परम की प्राप्ति होगी। तो यही, इसी को निष्काम भाव बोला है, मतलब कामना रहित कर्म करेंगे जिसमें कर्तापन नहीं रहेगा। फिर लोक संग्रह बोला है। लोक संग्रह मतलब लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण मतलब जो आपकी प्रजा है या जिस देश में आप रहते हैं उस देश के जो लोग हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए। तो एक तो होती है भौतिक सुरक्षा, मतलब शरीर की सुरक्षा, शरीर को बनाए रखने की, मतलब भूखमरी ना हो, तो भोजन पानी की व्यवस्था, या शरीर पर कोई हमला ना हो, मतलब शरीर को किसी भी प्रकार से सुरक्षित रखना, शरीर किसी का शिकार ना हो जाए, शरीर का शोषण ना हो जाए। तो ये तो हो गई भौतिक सुरक्षा। फिर होती है मानसिक सुरक्षा, मतलब मानसिक मतलब अच्छा ज्ञान देना, मतलब असत को हटाकर सत से जोड़ना। तो इस प्रकार जनक, जितने भी राजा जनक जैसे महापुरुष हुए हैं, उन सबको जनकादाय बोला है, मतलब जो प्रजा को जन्म देने वाला या प्रजा का पिता। तो पूरी प्रजा की रक्षा करने वाला, मानसिक भी मतलब भौतिक भी और मानसिक मानसिक भी। तो इन सब के लिए लोगों के लिए, लोक संग्रह के लिए निस्वार्थ पूर्वक कर्म करना। तो इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म कहा है। तो लोगों को दिखाने के लिए कर्म नहीं करना है। तो लोग लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और कहते हैं ये हमारे कर्तव्य कर्म है, तो कर्तव्य कर्म के नाम पर दिखावटी करने में लगे रहते हैं, उसको लोक संग्रह नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जैसे जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्ति हुई है, मतलब दूसरों की सेवा करके उन्होंने जो राज्य किया है, वो अपने लिए नहीं किया है कि अपना बहुत प्रसिद्धि हो और मुझे सब कुछ मिल जाए, तो अपने लिए राज्य नहीं किया है उन्होंने, लोक सेवा के लिए, लोक संग्रह के लिए राज किया है, दूसरों की सेवा के लिए। तो अर्जुन, तुम भी लोगों में कर्म योग का यह आदर्श स्थापित तुम्हें भी करना चाहिए, और ये कर्म योग से ही परम की प्राप्ति हो जाती है। तो मेन ऐसा नहीं था कि भगवान का उद्देश्य ये था कि अर्जुन ऐसा करे और वो आदर्श बन जाए, पर साथ साथ बन ही जाएगा आदर्श। तो ये बाद में एक बोलने का तरीका होता है कि तुम आदर्श भी स्थापित करो। तो कई बार लोगों में गलत धारणा हो जाती है कि जैसे सब चीज कर्म करने से मिल जाती है, वैसे ही परम की प्राप्ति मतलब परमात्मा की प्राप्ति भी कर्म करने से मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हमें क्लियर होना चाहिए
कि जैसे सब चीज कर्म करने से मिलती है, वैसे परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ कर्म करने से नहीं मिलती। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि परमात्मा कोई वस्तु या चीज नहीं है, व्यक्ति नहीं है। कर्म से फल मिलता है और वो फल जो है कभी भी नाशवान होता है। पर कर्म योग से आसक्ति मिटती है, मतलब मोह और स्वार्थ मिटता है। जो परमात्मा प्राप्ति में रुकावट है, आसक्ति, वो मिट जाती है। तो इस प्रकार कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो लोगों को यह बहुत गलत धारणा है कि हम ये कर लेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये परमात्मा की प्राप्ति यह तभी होती है जब उसका उद्देश्य होता है, किसी भी मनुष्य का उद्देश्य होता है कि मुझे स्वयं को जानना है, मुझे जब उसको जिज्ञासा रहती है अपने आप के बारे में, संसार के बारे में, मतलब परमात्मा के प्रति। और जब उसे नाशवान पदार्थों की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है, मतलब उसे कोई कामना नहीं रहती, तो कर्तापन नहीं रहता, तो उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म होते हैं। तो निष्कामता से कर्म ही यज्ञ बताया है और यज्ञ में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार यहाँ तक यज्ञ के बारे में बताया गया कि यज्ञ में क्या है, हमें अपने आप को घटाना है। आध्यात्मिक अध्ययन यही बताता है कि हमें अपने आप को घटाना है। कैसे? मैं को हटाना है, मैं मेरे को हटाना है। मैं मेरे को हटाएंगे तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। तो हमें भरना नहीं है, हमें अपने आप को घटाना है। और बताया कि कैसे हम लोक संग्रह कर सकते हैं। आगे भी श्लोकों में बताएंगे कि कैसे कर्म करने से लोक संग्रह होता है। तो श्लोक नंबर 21 पर चलते हैं। श्लोक नंबर 21। यद यदाचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे साधारण मनुष्य भी वैसा ही कर्म करते हैं या आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। तो श्रेष्ठ और साधारण दो मनुष्य बताए हैं कि श्रेष्ठ जैसा आचरण करता है, दूसरे साधारण मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पर जो दो शब्द आए हैं मनुष्यों के लिए, श्रेष्ठ और साधारण, तो यहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो भी हमारी तरह ही मनुष्य है। तो वो कैसे कर्म करता है, उसके कर्म आते कहाँ से हैं, और जो साधारण मनुष्य वो कैसे कर्म करता है। तो अभी ये इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है, जो श्रेष्ठ होता है उसके पीछे साधारण मनुष्य चलते हैं, श्रेष्ठ के पीछे। तो श्रेष्ठ के कर्म कैसे होते हैं, जो साधारण मनुष्य उनको अनुसरण करता है या फॉलो करता है। तो श्रेष्ठ किसको बोला है? जो निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं। इनका आचरण स्थूल, जो श्रेष्ठ होते हैं उनका आचरण स्थूल क्रियाओं में देखकर लोग उनका अनुसरण करते हैं, मतलब जो साधारण लोग होते हैं वो, और उनके वचन सुनकर भी लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो ये तो दो हो गए, एक तो उनका आचरण देखकर, दूसरा उनके वचन सुनकर। तीसरा, उनके साथ, श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ रहने का मौका यदि प्राप्त हो जाए तो उनकी जो सोच है वो समझ में आती है, उनके मन की शुद्धता समझ में आती है, उनकी आसक्ति का पता चलता है, मतलब निष्कामता का। तो ये सब बातें समझ में आती है यदि श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ रहने का मौका प्राप्त हो जाए। तो स्थूल रूप से हमने देखा आचरण और वचन, और सूक्ष्म रूप से दिखाई पड़ती है उनकी निष्कामता। तो जो साधारण लोग होते हैं वो श्रेष्ठ की निष्कामता यदि वो बहुत सूक्ष्मता से देखें तो उनकी निष्कामता का अनुसरण करेंगे। और ये दूसरे जो साधारण लोग होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें और श्रेष्ठ में क्या अंतर है। तो श्रेष्ठ को बता दिया, ये निष्काम भाव से कर्म करते हैं। और साधारण लोग कौन होते हैं? साधारण लोग वह होते हैं जो बहुत कुछ अपने मन मुताबिक, मतलब अपने मूड के अनुसार चलते हैं। तो थोड़े ये आलसी होते हैं, थोड़े बड़े बड़े बातें करने वाले होते हैं, थोड़े सपने देखने वाले होते हैं, ये सपनों में डींगे हाँकने वाले होते हैं, और सपने में ही खोए रहते हैं, भविष्य में रहते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, इस प्रकार के थोड़े रीत रिवाजों में उलझे रहते हैं। तो रीत रिवाजों में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं, परंपराओं में, रीत रिवाजों में, कि उन्हें उच्चतम
के बारे में ध्यान करने का मौका ही नहीं प्राप्त होता, या उन्हें ध्यान भी नहीं आता। वो मैं हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ, इसमें वो इतने खुश और व्यस्त रहते हैं कि ये क्वेश्चन या ये जिज्ञासा आने का सवाल ही नहीं उठता कि मैं कौन हूँ। ठीक है। तो ये जो साधारण लोग होते हैं, ये भी सूक्ष्मता से तो बहुत कम अनुसरण करते हैं श्रेष्ठ का। तो बहुत कम साधारण लोग होते हैं जो श्रेष्ठ का अनुसरण सूक्ष्मता से करते हैं। सूक्ष्मता से मतलब जो निष्काम भाव है श्रेष्ठ में उनका। तो इससे समझ में आता है कि कितनी गहराई और कितनी तत्परता चाहिए श्रेष्ठ का अनुसरण करने के लिए भी। तो ये जो साधारण व्यक्ति होते हैं, ये ज्यादा दिखावटी पने में रहते हैं, पर स्थूल रूप से ये लोग थोड़ा बहुत अनुसरण करते हैं, क्योंकि इन्हें समाज में अच्छे बने रहने की बड़ी जिज्ञासा होती है। ये उनको है ना, उनके संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि आप ऊपर ऊपर से भी थोड़ा धर्म दान या दयावान थोड़े दिख जाओ तो समाज में उनकी वाहवाही हो जाएगी। तो इस प्रकार जो साधारण लोग रहते हैं उनमें भी बहुत सी कैटेगरी रहती है, और कुछ ही जो रहते हैं वो सूक्ष्मता से श्रेष्ठ का अनुसरण करते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमें साधारण की कैटेगरी में रहना है या श्रेष्ठ बनना है। ये कम से कम वो साधारण जो श्रेष्ठ का अनुसरण करें। तो श्रेष्ठ कैसे होंगे या श्रेष्ठ कर्म कैसे करता है? तो जो श्रेष्ठ होते हैं वो आलस कभी नहीं करते, वो अपने मूड पर नहीं चलते। जो काम जरूरी है, महत्व का है, जो करना है, तो भले ही उनका मूड हो या ना हो, पसंद का वो काम हो ना हो, भले ही कंफर्टेबल उनको फील हो या ना हो, भले ही उनकी आदत उस कर्म से विपरीत हो, पर वो जरूर करेंगे। मतलब वो नकार पर चलते हैं। तो ये जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, ये मन को भी नकार जाते हैं। अपनी इच्छाओं कामनाओं इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इनकी इच्छा नहीं भी होती तो भी ये महत्वपूर्ण काम कर लेते हैं। ये अपने कंफर्ट को, सुख सुविधा को नकार लेते हैं। ये अपने रूटीन, आदतें, पसंद नापसंद इन सब को नकार कर अपना जो कर्म है वो करते हैं। ये बेहोशी में नहीं जीते, ये भविष्य में नहीं जीते, ये अतीत को पकड़ के नहीं बैठते, ये सावधानी से रहते हैं, तत्परता से रहते हैं। तो यह श्रेष्ठ अपनी कामना, इच्छा, आशाएं, आशा भविष्य में रहती है ना, मतलब फल, इन सबको नकार लेते हैं। यहाँ तक कि ये अपनी सकारात्मक सोच को भी नकार जाते हैं। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच, मतलब हम बोलते हैं ना अच्छा ही होगा, अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ही एक तरीके का मीठा मीठा झूठ झूठ है। तो कहते हैं ये मीठे झूठ से तो कड़वा सच अच्छा है, या भगवान अच्छा कर लेगा, भगवान पे विश्वास रखो, ये सब जो सकारात्मक सोच है, ये श्रेष्ठ जो हम जनक आदय मनुष्यों की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की, महापुरुषों की, उनकी बात हो रही है। ये सकारात्मक ऐसी सोच को भी नहीं रखते, ये कड़वे सच को ज्यादा महत्व देते हैं। तो हम ये सब देखते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो हम साधारण लोग बोल देते हैं दिखावटी पने के लिए या समाज में अच्छा बने रहने के लिए। जैसे हम हंसते रहेंगे, कितना भी दुख होंगे तो हंसते रहेंगे, जिसको बोलते हैं दिखावटी हंसी। तो इस श्रेष्ठ मनुष्यों का कहना है कि दिखावटी हंसी से तो गहरा दर्द अच्छा है। या फिर हम ये मीठे झूठों का सहारा लेते हैं कि अरे भगवान अच्छा कर देगा यदि अच्छा अच्छा सोचो, इस तरीके से। तो कहते हैं मीठे झूठ से तो अच्छा है कड़वा सच। या फिर वो ये साधारण हमारे जैसे मनुष्य झूठी आशाओं में रहेंगे, झूठे संबंध बनाएंगे। कैसे संबंध बनाएंगे? भाई ये बड़ी पोस्ट पे, इससे दोस्ती बना के रखो, आगे पता नहीं कोई काम आएगा तो ये हमारे, हम मुसीबत में फंसेंगे तो ये काम आएंगे, तो झूठे संबंध बनाएंगे, झूठी आशाएं रखेंगे। तो कहते हैं झूठी आशा से तो सच्ची निराशा अच्छी। तो ये सब जो चीजें हैं जो साधारण व्यक्ति अपने साथ रखते हैं, ये सब कुछ हद तक सुकून हमको दे सकते हैं, पर हैं तो झूठे ही, और झूठ को तो अस्वीकार करना ही होगा। तो ये जो श्रेष्ठ मनुष्य ये झूठ को नकारता है। कौन से झूठ को? झूठी आशा को, झूठे रिश्ते को, दिखावटी पने को, झूठी हंसी को, झूठी मुस्कुराहट को। तो कभी कई लोग बोलते हैं ना, ये इतने संत लोग जो होते हैं ये इतने सीरियस क्यों दिखते हैं? तो कहते हैं इसमें हंसने की बात ही क्या है, कौन सी ऐसी चीज हो रही है संसार में जो मैं हंसूं, है ना? पर हम लोगों की क्या आदत है, समाज की और हम लोगों की, कि नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए तो ही तो पॉजिटिविटी आती है, तो ही तो देखने की इच्छा होती है, तो ही तो अच्छा लगता है। ये क्या मुंह सुजा के बैठा है ना?
तो ये जो श्रेष्ठ है, ये दिखावटीपन से बिल्कुल दूर रहते, दिखावटीपन को ये नकारते हैं। तो जो भी चेतना को कमजोर करता है, ये नीचा गिराता है, यह जो झूठ के सहारे चलाता है, उन सबको ये श्रेष्ठ लोग नकारते हैं। तो श्रेष्ठ जो है, फिर सबको नकारते हैं, तो स्वीकार किसको करते हैं? ये तथ्यों को स्वीकार करते हैं, ये यथार्थ के मार्ग पर चलते हैं। तो श्रेष्ठ भी, अब ऐसा लगता है क्या ये प्रकृति में नहीं रहते, संसार में नहीं रहते? रहते ये संसार में ही, सभी मनुष्य जो भी है वो संसार में ही रहेंगे। और ये प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति तो तीन गुणों से ही चल रही है, तो ये प्रकृति में ही रहते हैं, ये प्रकृति के तीन गुणों से बंधते नहीं है, रहते इसी प्रकृति में है, पर अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, विवेक का यूज करते हैं और बनते नहीं। जैसे हमने बताया, एक विवेकी, जब हमारी बुद्धि में वो ज्ञान जाता है, विवेक उत्पन्न होता है, तो हम, हमारे जितने भी ये झूठ है, ये असत है, वो कट जाते हैं, ये बंधन कट जाते हैं। मतलब निष्कामता आएगी, निस्वार्थता आएगी, अनासक्ति आएगी और समता आएगी। तो इस प्रकार श्लोक नंबर 21 में बताया कि कैसे श्रेष्ठ लोग रहते हैं और कैसे अज्ञानी लोग उसका अनुसरण करते हैं, या साधारण मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 22 में। अध्याय 3 श्लोक नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान कह रहे, पार्थ, मतलब अर्जुन को संबोधित कर रहे, हे अर्जुन, मेरे लिए कहीं कोई कर्तव्य नहीं है, इन तीनों लोकों में ना कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्ति करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मतलब मैं कर्म में लगा रहता हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे, पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों कर्तव्य नहीं है? क्योंकि वे तो सत्य में, वो निष्काम भाव से कर्म कर ही रहे हैं, और न ही संसार के पास कुछ ऐसा है जो मुझे दे सकता है, क्योंकि कृष्ण तो पूर्ण है, फिर भी मैं निष्काम भाव से कर्म में लगा हुआ। तो ये तो हमने पहले ही जान लिया कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि वो ऑलरेडी निष्काम में है, तो कोई उनमें कामना नहीं रहती, तो इसलिए वो आनंद में रहते हैं। पर हमारी जो है साधारण व्यक्ति की बहुत कामना होती है, तो कर्तव्य भी उनके रहते हैं, क्योंकि हम अपने को अपूर्ण मानते हैं, हम दुखी रहते हैं, और ऐसा लगता है कि संसार से हमें कुछ मिल जाएगा, मतलब जो अपूर्णता रहती है वो कामना उत्पन्न करती है, और हमें लगता है संसार हमारी कामना पूरी करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हम पहले दुखी थे, अपूर्ण थे, कामना थी, दुखी थे, और फिर लगता है ये कामना संसार से करेंगे, संसार से हमें वो प्राप्ति हो जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, पर लंबे टाइम के लिए नहीं होता। पर हम तो अपने आप को अपूर्ण मानते रहते हैं, कामनाएं करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो हमारी जो कामना ही हमारा कर्तव्य बन जाती है, और कामना जब हमारी कर्तव्य बन जाती है, तो मन द्वैत में आ जाता है कि ये संसार है और ये मैं हूँ, और मैं अपूर्ण हूँ, और ये संसार के पास कुछ ऐसा है वो मुझे दे देगा तो मुझे पूर्णता आ जाए। तो हम ये सब जानते हैं कि हम जो हैं, जो स्वरूप से हम हैं आत्मा, ये तो पूर्ण है, और हम अपने आप को अपूर्ण मानकर चल रहे हैं। तो जब भी हम अपूर्ण मानकर अपने आप को चलते, तो हमें इस किसी चीज की भूख रहती है जो मुझे पूर्ण कर दे, पर ना समझ के कारण हमें लगता है ये संसार से हमें मिल जाएगा, और हम संसार से वो कामना करते रहते हैं। तो कभी ये लेते आते हैं, कभी वो ले आते हैं, लगता है ना इससे पूर्णता आ जाएगी, उससे पूर्णता आ जाएगी, पर यदि पूर्णता आनी होती तो एक बार कामना करके वो खत्म हो जाती, पर कामना एक के बाद एक चलती रहती है। तो कामना ही हमारा कर्तव्य बन गया। फिर भी हमें आशा रहती है बहुत कि नहीं नहीं, जो दूसरी कामना कर रहे हैं उससे पूर्णता मिल जाएगी, इतने हम आशावादी रहते हैं। तो ऐसे हम, हमारा जो कर्तव्य, वो कामना ही हमारा कर्तव्य बन जाता है। किसी भी प्रकार से हम कामना करते हैं और सोचते हैं यही हमारा कर्तव्य, इससे हमें पूर्णता मिल जाएगी। और जब कामना हमारा कर्तव्य बन जाती है, तो हम संसार के प्रति कैसे हो जाते हैं? हिंसात्मक हो जाते हैं, भोगी हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से हमें तो अपनी कामना पूरी करनी है, तो उसमें हमें हिंसा भी करनी पड़े, प्रकृति का नुकसान भी करना पड़े, तो हम करते हैं। पर जो महापुरुष होते हैं उनमें कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं को जान गए हैं कि मैं पूर्ण हूँ,
यह संसार मुझे पूरा नहीं कर सकता। तो यदि ये भी ज्ञान हो गया है कि मैं अपूर्ण हूँ, पर मैं इतना जान गया हूँ ये ज्ञान पढ़ते पढ़ते कि संसार के पास ऐसी कोई वस्तु या चीज नहीं है जो वो मुझे पूर्ण कर सकता है, और रहते हम प्रकृति में ही हैं, और संसार से मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो संसार मुझे ऐसा कुछ नहीं देगा या जो मुझे पूरा कर दे। तो इस प्रकार का जब हमें समझ आ जाती है तो हम एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य जो है वो एक रेलगाड़ी के इंजन की तरह है, और जो साधारण सब मनुष्य वो डब्बे हैं उन इंजन के, जो वो इंजन के पीछे पीछे चलते हैं। तो जो डब्बे हैं साधारण वो कामना वाले हैं, और जो इंजन है जो श्रेष्ठ है उसका अनुसरण करते हैं। तो जो श्रेष्ठ है वो जो साधारण मनुष्य को कामना दूर करने में मदद करता है, यदि इंजन निष्काम रहे तो यदि इंजन निष्काम नहीं रहे तो वो जगत में जो बाकी भी जो साधारण मनुष्य वो भी जगत में आलस प्रमाद करेंगे, इसलिए वो अपना हित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो है वो निष्कामता में रहते हैं, और जो साधारण मनुष्य है वो उनका अनुसरण करते हैं। और जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो साधारण मनुष्य को कामना के बारे में बताते हैं, उन्हें कामना से दूर करते हैं, और बता आसक्ति अनासक्ति से कैसे कर्म करना वो सिखाते हैं। तो जो श्रेष्ठ मनुष्य और ये साधारण मनुष्य है, तो ये जो श्रेष्ठ मनुष्य की हमने बात पढ़ ली कि वो कैसा है, निष्काम है, तो निष्कामता में वो रहेगा, वो अनासक्त हो जाता है, और उसको जो फॉलो कर रहे साधारण मनुष्य वो भी निष्कामी हो जाएंगे, अनासक्त हो जाएंगे। तो इस स्थिति में मतलब निष्कामता में और अनासक्ति में कैसी स्थिति रहेगी, मैं और मेरा नहीं रहेगा। तो कैसे हो जाएंगे हम, निर्मम निरहंकारी, जो हमने अध्याय 2 में श्लोक नंबर 71-72 में पढ़ा था, निर्मम निरहंकारी। तो यह निष्काम और अनासक्त होंगे तभी निर्मम और निरअहंकारी होंगे। और जब निष्कामी और अनासक्त होंगे तो कामना है ही नहीं, मतलब कामना अब बची ही नहीं है, इसीलिए हम निष्कामी हो गए हैं। है तो प्रकृति में, तो जो भी हम करेंगे निष्कामता से करेंगे तो वो कर्तव्य हमारा क्या हो गया, निष्काम कर्तव्य। तो यहाँ संसार के प्रति निष्कामता के कारण अब हिंसा नहीं होगी, अब क्या होगी, करुणा भाव आ जाएगा। जब कामना थी तो संसार के प्रति हिंसा भाव भोग होता है, हम संसार को खराब कर देते, मतलब प्रकृति को बर्बाद कर देते। पर जब निष्कामता आ जाती है तो मनुष्य में वो करुणा भाव आ जाता है, मतलब जब कामना रहित हो जाता है तो करुणा भाव आ जाता है। और जब करुणा भाव आ जाता है तो व्यक्ति लोक संग्रह के लिए या लोक हित के लिए कर्म करता है, और वही उसका कर्तव्य रहता है। पर हमको कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब कामना ही नहीं होती तो कैसे जिए, क्योंकि हम सब लोग तो कामना के भरोसे ही जीते हैं, आज ये करना है, आज ये करना है ना। तो ये श्रेष्ठ लोग कैसे जीते हैं, तो इसका आंसर यही है जो अभी बोला, कि जो श्रेष्ठ लोग हैं एक करुणा कर्तव्य में जीते हैं, इनकी कोई अपनी कामना नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद ही पूर्ण की स्थिति में है, आनंद की स्थिति में। ये अब कई लोग बोलते हैं आनंद की स्थिति क्या है, ये पूर्णता ही आनंद की स्थिति है ना। वो आनंद की स्थिति नहीं है जो खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि हमें आनंद हो रहा है, नहीं वो नहीं, वो तो बहुत ही स्थूल स्थिति आनंद की है। तो ये पूर्णता की स्थिति में है, आनंद की स्थिति में है, और ऑलरेडी आनंद की स्थिति में है। तो जो आनंद में ये कर्तव्य करते हैं, ये कर्तव्य कैसा रहेगा इनका, निष्कामता वाला। तो उसमें मैं नहीं रहता, मेरा नहीं रहता, मतलब अहम नहीं रहता। तो जब निष्कामता रहेगी तो अहम नहीं रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, सिर्फ करुणा ही रहेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये आनंद में अपने कर्तव्य करते हैं, और हम जो साधारण लोग होते हैं दुख में रहते हैं, तो दुख में कामना होती है और कामना के साथ कर्म करते हैं। और जब हमें सुख आता है थोड़ी देर के लिए भी हमारी कामना पूरी हो जाती है तो हम सुखी और आनंद में होते हैं, और जब हम आनंद में होते हैं तो हम प्रकृति को भोगने लगते हैं। सब सोचो अपना अपना, जैसे ही हमको कुछ आनंद और सुख मिला तो चलो पार्टी करेंगे, कुछ इधर तहस नहस करेंगे, भोग विलास करेंगे, हमने देखा। तो ये फर्क है श्रेष्ठ में और आम लोगों में। श्रेष्ठ
जब आनंद में कर्म करता है वो निष्काम कर्म हो जाता है और वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। करुणा से कर्म करता है लोक हित के लिए। और जब साधारण लोग थोड़ी देर के लिए भी उनकी कामना पूरी हो जाती है और वो आनंद, जिसको हम आनंद बोलते हैं, वो आनंद होने लगता है उसको, तो वो भोग में लग जाता है, प्रकृति का नाश करने लगता है। तो जब वो श्रेष्ठ का अनुसरण करेगा सूक्ष्मता से, तो वो भी निष्कामता को समझेगा और वो करुणा भाव में आ जाएगा। तो ये इंजन के पीछे जो डब्बे बोले हैं, इंजन निष्काम और डब्बे जो है साधारण कामना वाले, कामना कर। तो ये श्लोक 22 में बताया कि कर्तव्य कर्म मतलब निष्काम कर्म करना आवश्यक है। और इस श्लोक में बताया कर्तव्य कर्म, ये जो अब हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं 23 नंबर के श्लोक में बताएंगे कि कर्तव्य कर्म नहीं करने से क्या हानि होगी। तो आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 23, अध्याय 3 श्लोक नंबर 23। यदि हयहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि हे पार्थ, जैसे तुमने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैसे ही अगर मैंने सावधान होकर कर्म करना छोड़ दिया तो सभी मनुष्यों का क्या होगा जो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। समझी ना बात, भगवान क्या कर रहे हैं? जैसे अब अर्जुन को बोल रहे हैं, जैसे तूने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैसे ही यदि मैंने बोल दिया कि मैं सावधान होकर मतलब निष्काम कर्म करना मैं छोड़ दूं, तो ये सभी मनुष्यों का क्या होगा जो मेरा अनुसरण करते हैं। क्योंकि हम श्री कृष्ण को रोल मॉडल जैसे देखेंगे, तो हम यदि हमारे रोल मॉडल कर्म करना छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कृष्ण तो कर्म करना छोड़ नहीं सकते, जो भी श्रेष्ठ महापुरुष हैं वो ऐसा काम तो नहीं करेंगे। पर यदि सोचो, ऐसा मान लो कि मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा। क्योंकि कृष्ण भी मनुष्य रूप में है और मनुष्य के पास तो चुनाव है कि या तो वो आत्मा की तरफ जा सकता है या वो प्रकृति की तरफ जा सकता है। मतलब जो अहम है, हमारा अहंकार, वो श्रेष्ठ की तरफ जा सकता है या आलस प्रमाद में गिर सकता है। क्योंकि यहाँ शब्द आया ना तंद्रिता, तंद्रिता मतलब तमसा में, आलस प्रमाद में। तो यदि वो तंद्रित आलस प्रमाद में कर्तव्य कर्म ना करे, छोड़ दे, आलस प्रमाद के वश में होकर मतलब सावधानी और तत्परता से कर्म ना करे, तो जो मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं, जो मनुष्य उनको फॉलो करते हैं, उनका क्या होगा इस श्लोक में बता रहे हैं। तो इतना ही बताया, ये आंसर इसका आगे के श्लोक में बताते हैं। पर जो ये शब्द आया है अतंद्रित मतलब आलस नहीं करना, कर्मण्य अतंद्रित मतलब आलस प्रमाद नहीं करना। यदि यहाँ पर हमको सीख ये लेनी है कि यदि कार्य या कर्म जरूरी है तो कितना भी हमारा मन ना करे, आलस आए, पर यदि वो जरूरी है तो आलस को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। जरूरी है तो करना है। तो जैसे श्लोक नंबर 19 में भी हमने समाचार शब्द आया था और आगे भी 24वें श्लोक में भी आएगा ये शब्द, और यहाँ पर अतंद्रित शब्द आया है। तो भगवान वहां पर बोल रहे थे समाचार मतलब लोक हित के लिए कर्म करना। वो किसके अगेंस्ट बोला था? अपने व्यक्तिगत सकाम कर्म स्वार्थ के लिए छोड़कर समाचार विधि अपनानी है। मतलब लोक हित के लिए करना है, अपने सेल्फिशनेस सिर्फ अपने लिए नहीं करना है। और यहाँ शब्द है अतंद्रित, तंद्रित मतलब आलस प्रमाद और अतंद्रित मतलब आलस प्रमाद का हावी ना होना। क्योंकि ये जो समाचार शब्द आया, जो दूसरे के हित में काम जब करेगा तो उसकी आसक्ति मिट जाएगी। क्योंकि यदि समाचार नहीं होगा, दूसरे के हित के लिए नहीं करेगा, मतलब सिर्फ सकामता से करेगा, अपने लिए ही करेगा, मतलब उसमें कामना रहेगी और आसक्ति आ जाएगी। और ये कामना, अपूर्णता, आलस, प्रमाद, आसक्ति, इन सब के साथ जब कर्म होते हैं तो आसक्ति रहती रहती है और यह आसक्ति दुख का कारण है।
और इसी के निर्वाण के लिए पहले समाचार शब्द आया, लोक संग्रह के लिए कर्म करो, और अभी यह अतंद्रित शब्द आया, मतलब आलस और प्रमाद को नहीं करना है। तो इसी प्रकार हम कर्म योगी बने। ये दो शब्द लेकर यहाँ बोला है कि कामी से हमें भोगी बनना है, कामना को छोड़ना है, आसक्ति रहित होना है, निष्काम बनना है। क्योंकि कर्म करना तो अनिवार्य है, पर आसक्ति रहित होकर कर्म करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है इस श्लोक में। इसका आंसर आगे के श्लोक में है। तो भगवान कह रहे हैं यदि मैं आलस और प्रमाद से कर्म करना छोड़ दूं तो क्या हानि होगी। तो आगे बताते हैं इसके आंसर में क्या हानि होगी। तो ये श्लोक नंबर 24 कंटिन्यूएशन है श्लोक नंबर 23 का। अध्याय 3 श्लोक नंबर 24। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्य मिमाह प्रजाः उपहन्यामिमाह प्रजाः। तो भगवान कह रहे हैं यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला बन जाऊं और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं इस दोष का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि कृष्ण का कर्म क्या है। तो हम सब जानते हैं कृष्ण कौन है। यहाँ पर कृष्ण को ब्रह्म रूप सत्य रूप बोला है। तो ब्रह्म रूप जो है वो तो अकर्ता ही है, तो उसमें मैं और मेरा तो है ही नहीं। तो कृष्ण कौन है यहाँ पर, सत्य की तरफ, निष्कामता या अकर्ता। तो यहाँ बता रहे हैं कि कर्म न करने से क्या क्या हानि होगी। तो कृष्ण ये कह रहे हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो, कर्तव्य का पालन ना करूं तो जो सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, मतलब उनका पतन हो जाएगा। क्योंकि ये जो मनुष्य हैं कर्म ना करेंगे तो ये तमसा में आ जाएंगे, आलस प्रमाद में आ जाएंगे, तमस भाव में आ जाएंगे और उनकी अधोगति होगी। उन्नति होने की जगह उनकी अधोगति होगी। क्योंकि कोई आदर्श ही नहीं रहेगा, कोई आदर्श ही नहीं रहेगा तो ये आलस प्रमाद में आ जाएंगे। तो जो नहीं करना चाहिए था वह कर बैठेंगे, है ना। जहां नहीं जाना चाहिए था वहां पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार संकर मतलब दोष, मिलावट या अशुद्धता फैल जाएगी। यदि हमारे ऊपर कोई ये चीज नहीं है कि भाई आप कैसे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका यही जन्म है, इसी जन्म में मजा कर लो, कुछ कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा, तो हम सबके सब अच्छे कर्म करना भी बंद कर देंगे। तो हमारे सामने आदर्श पुरुष का होना बहुत आवश्यक है। यदि आदर्श पुरुष हमारे सामने नहीं रहा तो हम कुछ भी करेंगे किसी बात, इसलिए हमें थोड़ा सा डर बता के रखा गया है कि अच्छा करो तो तुम्हारा आगे का जन्म अच्छा मिलेगा। तो यदि हम अच्छा नहीं करेंगे या हम आलस प्रमाद में पड़े रहेंगे तो संकर मतलब दोष, मिलावट या अशुद्धता आ जाएगी और हमारा पतन होगा। और हम मैं भगवान कह रहे हैं मैं यदि ये नहीं करूंगा तो मैं प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा, पूरा दोष मेरे पे आ जाएगा क्योंकि मैं नहीं कर रहा तो लोग भी नहीं कर रहे। और कृष्ण का तो ये उद्देश्य हो ही नहीं सकता कि वो प्रजा को नष्ट करने वाला, वो तो हम सबको आत्मा की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो क्यों नष्ट करने वाला बनेंगे। पर ये बात क्यों आई, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में ही क्या कहा था कि युद्ध करने से कुल का नाश होगा और स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर वाला दोष पैदा हो जाएगा या आ जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अब बिल्कुल ऑपोजिट बात कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा था युद्ध करने से, है ना, कुल का नाश हो जाएगा और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेन किया था वहां पे, क्योंकि सारे जो पुरुष लोग हैं, मेल मेंबर्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ स्त्रियां बचेंगी, पुरुषों की संख्या कम बचेगी। तो उनमें आपस में एक एक स्त्री के मतलब चार पांच स्त्रियां एक एक पुरुष के साथ रहेंगी। तो जो दूसरी जनरेशन आएगी, जो आगे बच्चे जन्मेंगे, उनमें संस्कार दूषित आ जाएंगे।
मतलब जातियों की मिलावट हो जाएगी इस प्रकार से, तो वर्ण संकर, अशुद्धि आ जाएगी, दोष आएगा। ये कब कहा था कि युद्ध करेंगे तो। अब यहाँ कृष्ण बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध ना करने से वर्ण संकर का दोष आ जाएगा। अब यहाँ पर किस युद्ध की बात कर रही है? युद्ध जो हो रहा है, अब यहाँ पे ये युद्ध किसको बोल रहे हैं? जो सत्य के लिए युद्ध हो रहा है। अब यहाँ जो युद्ध बता रहे हैं वो राज्य के लिए नहीं बता रहे, कामना के लिए नहीं बता रहे, यहाँ सत्य को स्थापित करने के लिए युद्ध हो रहा है। यहाँ युद्ध हो रहा है मोह को हटाने के लिए। तो यदि ये युद्ध नहीं किया तो वर्ण संकर आ जाएगा, तो दोष आ जाएगा। क्योंकि अर्जुन को बोल रहे क्योंकि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। कौन सा कर्तव्य? उसका युद्ध। कौन सा? हम सबका ही वो कर्तव्य है, अपने मोह को हटाना, यही युद्ध है। सत्य को स्थापित करना, उसके लिए युद्ध करना, यही हम सबका युद्ध है। तो जो कामना, लालच, हिंसा, ये सब बढ़ जाएगी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो यहाँ मतलब अपने मोह को हटाने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। हम सोचेंगे अरे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा तो हमारा जीवन चल रहा है, तो हमारा कामना, लालच, हिंसा, ईर्ष्या बढ़ती जाएगी और ये वर्ण संकर दोष आते रहेंगे। तो यहाँ मानो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करेगा तो वर्ण संकर उत्पन्न होने वाला तू बन जाएगा। तो जो पहले का था, पहले जो अर्जुन ने कहा था युद्ध करने से होगा, अब यहाँ भगवान उसको पूरा उल्टा बता रहे हैं कि युद्ध करने से तेरे ये दोष दूर हो जाएंगे। तो जैसा तू सोचता है वो तू गलत सोच रहा है कि युद्ध करने से दोष, युद्ध ना करने से दोष हो जाएंगे हमारे अंदर। पर भगवान कह रहे हैं नहीं, युद्ध करने से दोष खत्म हो जाएंगे। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि उठो, युद्ध करो, और तुम भी एक आदर्श बनो, एक एग्जाम्पल स्थापित कर दो। हाँ, नहीं तो ये प्रजा में क्या हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे, तो तुम भी एक कैसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दोगे प्रजा में कि कर्तव्य ना करो तो चलता है, कोई जरूरी नहीं है कर्तव्य करना, मतलब निष्काम कर्म ना करो तो चलता है, या अपने प्रति युद्ध ना करो, अपना मोह भंग ना करो तो चलता है। इस प्रकार का तुम्हारा एग्जाम्पल प्रजा में आ जाएगा। तो कृष्ण मानो यह कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ बनो, आदर्श स्थापित करो प्रजा के लिए। तो अर्जुन को इस प्रकार समझा है। तो इस तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, इसका उत्तर भगवान ने 22, 23 और 24 ये 3 श्लोकों में दिया, और अपने उदाहरण को दिया कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करूं तो क्या होगा, है ना। अपने उदाहरण देते हुए कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म अभी बाकी नहीं है, क्योंकि वो निष्कामी है। मैं तेरे कहने पर तो तेरा सारथी बन गया, और मैं अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, सावधानी से और तत्परता पूर्वक। तो तुम्हें भी अपना कर्तव्य कर्म ठीक प्रकार से, मतलब बिना आलस प्रमाद के, मतलब सावधानी और तत्परता से कर्म करना चाहिए लोक संग्रह के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मैं कर्तव्य नहीं करूंगा तो क्या होगा, और तुम्हें भी आदर्श स्थापित करना चाहिए, और जो युद्ध है, युद्ध करने से हमारा मोह समाप्त होगा। अब जो आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं, ये जो आगे के 2 श्लोक बताने जा रहे हैं, 25 और 26 नंबर का श्लोक, ये ज्ञानी महापुरुषों के लिए कहे गए हैं। ये जो ज्ञानी महापुरुष जो अज्ञानियों को के लिए एग्जाम्पल बनेंगे, उनके लिए है कि वे अज्ञानियों के सामने कैसा एग्जाम्पल करे, सेट करे कि कर्म कैसे सावधानी से और तत्परता पूर्वक, मतलब निष्कामता से करना चाहिए। तो आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 25, अध्याय 3 श्लोक नंबर 25। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। तो भगवान कह रहे, हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, मतलब जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी को भी आसक्ति रहित होकर जगत के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। तो ये श्लोक थोड़ा अलग से भगवान बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि कैसे ये अज्ञानी लोग
पूरी तीव्रता से, पूरी ताकत से, पूरी जोश से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को भी आसक्ति रहित होकर जगत के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। अब ये बात क्यों आई, अज्ञानियों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अ, जग में क्या हम देखते हैं, जो लोग उल्टे कर्म कर रहे हैं वो पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं, इसलिए उनको, ज्ञानियों को एक थोड़ा सा पुश करने के लिए कह रहे हैं, देखो ये लोग कितनी तीव्रता से कर्म कर रहे हैं, तो ज्ञानी जन क्यों नहीं तीव्रता से कर्म करते हैं? ज्ञानी जन क्यों सिर्फ ज्ञान ही देते रहते हैं? जैसे अर्जुन कह रहे हैं ना, युद्ध नहीं करना, हिंसा होगी, लोग मरेंगे, पाप लगेगा, तो ऐसे सब डिफेंडिंग एक्सक्यूज देके ज्ञानी जन क्यों तीव्रता से वो भी कर्म नहीं कर रहा है? तो इस श्लोक में अज्ञानी और ज्ञानी की तीव्रता की बात कही गई है। जैसे भगवान ने ये एग्जाम्पल क्यों उठाया, जैसे अभी कहा कि संसार में हम भी देखते हैं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ठीक से कोई समझ भी नहीं है, वे धड़ल्ले से अपने काम में लगे हुए हैं, पूरी उनकी बिक्री बढ़ती ही जा रही है। जैसे हम सब चीजें आप संसार में देख लो, जहाँ गलत काम कर रहे हैं, जहाँ साधारण काम हो रहे हैं, जैसे शराब के बार देख लो, जहाँ सिगरेट की दुकानें देख लो, चिकन मटन की दुकानें देख लो, सब ऐसे नॉन वेज या कोई भी रेस्टोरेंट देख लो, इन सबको यदि कंपेयर करें सात्विक बिजनेस से, सात्विक बिजनेस जैसे हो गए वेगन रेस्टोरेंट या सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, या बुक शॉप, या साहित्य लिटरेचर की एग्जीबिशन, या कोई बुक क्लब, तो ये इतने यहाँ पर भीड़ नहीं लगेगी, ये इतने नहीं चलेंगे, या इको फ्रेंडली चीजें, पोल्यूशन फ्री चीजें, तो लोग उस पे 17 सवाल उठेंगे, यहाँ इतनी भीड़ नहीं दिखेगी, ये इतना नहीं चलते जितना जो बाकी नॉर्मल साधारण या गलत काम चलते हैं। सेम ही और आप एग्जाम्पल देखो कि जहाँ सत्संग होगा, जहाँ ज्ञान शिविर होंगे, जहाँ ज्ञान की चर्चा होगी, वहां इतनी भीड़ नहीं लग दिखी, हजारों की भीड़ आपको नहीं दिखेगी जितनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में लगी रहेगी, या ऐसे ही जहाँ नाच गाने हो रहे हैं, कथा भी चल रही है, वहां भीड़ लगी रहेगी। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ज्ञानी जन अज्ञानियों से कितना पीछे है ना? अज्ञानी लोग तो धड़ल्ले से भीड़ जमा कर करके काम कर रहे हैं, देखो उन अज्ञानियों को, वो पूरी ताकत से, तीव्रता से, उत्साह से अपने कार्य में लगे हुए हैं, और ज्ञानी जन अपने अहंकार में बैठे हैं, सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, या इससे पाप लग जाएगा, ये लोभ है, ये लालच है, लालच बुरी बला है, इनसे दूर रहो। या हम सुनते भी है ना, लोग कह देते हैं कि हम तो सिर्फ भाई जरूरी काम करते हैं, नहीं तो बंधन में कौन पड़े। अब बंधन तो हम कामना रखेंगे तब बंधन होगा ना। और ये भी बोलते थे अपनी तो अच्छी चल रही है दाल रोटी, सब ठीक चल रहा है, फिर और चाहिए ही क्या, क्यों पड़पंच में पड़े, ऐसे कह कहकर ज्ञानी लोग अपना उत्साह कम करते हैं, और जो कर्म उनको करने चाहिए वो आगे, मतलब एक एग्जाम्पल नहीं क्रिएट कर रहे। हम देखते भी है ना, लोगों की सोच भी ऐसी हो गई, यदि आप कोई सत्संग के लिए या किसी चीज के लिए, सत्वार्ता के लिए एडवर्टीजमेंट करोगे, तो लोग कहेंगे सत की एडवर्टीजमेंट क्यों करनी है? अरे भाई, जब लोग असत की इतनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और एडवर्टीजमेंट करने से लोग जमा होंगे, तो सत की भी एडवर्टीजमेंट क्यों ना हो? क्यों हम अच्छे काम के लिए आगे नहीं बढ़े? ये सतवार्ता के लिए जब पैसे कोई मांगता है तो बोलते सत के लिए पैसे नहीं, ये ज्ञान बेचने की चीज नहीं होती, है ना? बेचेंगे नहीं तो लोग आएंगे ही नहीं उतनी तत्परता से। तो इस प्रकार से हमारी भी सोच ऐसी ही हो गई है। तो कृष्ण हमको कह रहे हैं, मतलब ज्ञान की आड़ लेकर, कि कर्म करना बंद मत कर दो, ज्ञान का सहारा लेके, कि ज्ञान में तो कहा है कि कर्म करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्ञान लेते रहो। तो भगवान कह रहे देखो इन अज्ञानियों को कितनी तीव्रता से, पर आसक्ति से अपना कर्म में जुटे हुए हैं, इसी प्रकार ज्ञानी जन भी तीव्रता से कर्म करें, पर अनासक्ति, अनासक्त होकर। तो इसके अलावा ज्ञानी जनों के लिए और कोई चॉइस ही नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण यज्ञ की सूक्ष्म बात हमें बता रहे हैं कि तीव्रता से और तत्परता से लग जाओ अपने कर्म में, मतलब अनासक्त होकर, पर निष्कामता से कर्म करो, तो ही हमारी भलाई है, तो ही, और हमारी भलाई मतलब जग की भलाई। जब तक जग की भलाई नहीं होगी तो हमारी भलाई भी नहीं होगी उसमें, ये बात भी हमें ठीक प्रकार से समझ लेनी है। अब इसी को और आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 26 में। तो श्लोक नंबर 26, न
भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, विद्वान पुरुष, कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम भी उत्पन्न ना करे, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्मों को अच्छी तरह कर्म करता हुआ उन अज्ञानियों से भी वैसा ही करवाए। तो क्या कह रहे हैं, बुद्धि भेद शब्द आया है। कह रहे हैं ज्ञानी जन अज्ञानियों की बुद्धि में भेद नहीं डाले। बुद्धि भेद मतलब बुद्धि में भ्रम। बुद्धि भेद का यदि उदाहरण से हम समझे तो जो ज्ञानी जन ऐसे बोल देते ना, कर्मों में क्या रखा है, कर्म कर्म से तो जीव बनता है, फल की इच्छा करोगे तो फल भोग के लिए बार बार, मतलब कर्म करोगे तो मतलब फल की इच्छा, और फल की इच्छा होगी तो फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तो कर्म छोड़ो ज्ञान में लगे रहो। इस प्रकार के वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अविश्वास स्थापित मत करो, अविश्वास या अश्रद्धा उत्पन्न मत करो, इसी को बुद्धि भेद कहते हैं। तो कई बार जब ज्ञानी या हम बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं, आखिरी हम लोग क्या करना है, सब कुछ तो भगवान करा रहा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, तो आराम करो, क्यों इतने पड़पंच में पड़े हैं, सिर्फ बैठ के वार्ता सुनते रहो। तो इस प्रकार का कर्म के लिए अविश्वास उत्पन्न मत करो, उनकी बुद्धि में भेद मत उत्पन्न करो। ये ज्ञानी जन को बोल रहे हैं कि ज्ञानी जन तुम अज्ञानियों की बुद्धि में भेद मत उत्पन्न करो, बल्कि उनको समाचरण सिखाओ, मतलब निष्कामता सिखाओ, मतलब लोग समाचरण में लोक हित के लिए कर्म करना सिखाओ। कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, ये हमें उन्हें सिखाना है, बल्कि लोक संग्रह के लिए, लोक हित के लिए करना है। तो लोक संग्रह बार बार समझ लो, लोग लोगों के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए। तो ज्ञानी जन इन अज्ञानियों को आसक्ति का परिणाम बताओ कि आसक्ति से क्या होता है। आसक्ति से जो सकामता में हम रहते हैं, तो या आलस प्रमाद में रहेंगे, तो हम ये कैसे हम दुखी हो जाते हैं, हम कामना ही करते रहेंगे, कामना करते रहेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे, क्योंकि कामना कभी पूरी होगी कभी पूरी नहीं होगी, जब पूरी नहीं होगी तो दुखी होंगे ही, और जब पूरी हो जाएगी तो हम लालच में गिर जाएंगे और इस साइकिल में ऐसे ही फंसे रहेंगे। तो बताओ कैसे हम कामना में, आसक्ति में फंसे रहते हैं, और उन्हें निष्कामता समझाओ, मतलब अनासक्ति का परिणाम बताओ कि अकर्ता बनेंगे तो हम दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम दुखी नहीं रहेंगे। और हम सबका जो बेसिक एक ही उद्देश्य है कि हमें दुख दूर करने हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान अर्जुन को इस प्रकार बता रहे हैं कि ज्ञानी जन तुम अज्ञानियों की बुद्धि में भेद मत उत्पन्न करो, उनको ये मत बोलो कि कर्म करने की क्या जरूरत है। कई लोग हम देखते भी है ना, बड़े लोग भी बोलने लगते हैं इतनी उठापटक क्यों कर रहे हो, आराम करो ना, उम्र तो हो ही गई, अभी भी करोगे क्या, अब तो तुम्हारे बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, सब तो अच्छा है, तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। कई बार कई बच्चे बहुत, जो हम बोलते हैं बहुत ही अच्छे बच्चे, हमको बोलते हैं अब आप जॉब छोड़ दो, सारी उम्र तो मम्मी पापा आपने इतना काम कर लिया, अब हम काम कर रहे हैं ना, आप तो सब जोड़ छोड़ छाड़ दो, रिलैक्स करो, हमारे पास आके रहो। ये भी एक गलत बात हो जाती है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम कर्म करना क्यों छोड़ दें। और रिलैक्स करके क्या करना है हमें, आलस प्रमाद में, क्योंकि रिलैक्स करेंगे तो हम आलस प्रमाद में ही पड़ेंगे। प्रमाद एक तो आलस में, तमसा में मतलब आलस प्रमाद में जो कर्म करने लायक है वो नहीं करके हम दूसरे ही कुछ कर्म करने लगेंगे जो न करने लायक है। तो इसलिए कर्म हमेशा करते रहो, जब तक हमसे बन पड़ता है तब तक हम कर्म में अनासक्ति होकर कर्म करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया। चलिए, तो ये थे आज के, हमने 20 श्लोक से 26 श्लोक तक बताया, जहाँ भगवान ने एक तो ये बताया कि युद्ध करना क्यों आवश्यक है, मतलब अपने कर्तव्य करना, निष्कामता से कर्म करना क्यों आवश्यक है, उससे हमें अनासक्ति होगी, अकर्ता भाव होगा, और जो हम दुखी रहते हैं वो हमारा दुख दूर होगा, क्योंकि हम अकर्ता हो जाएंगे। कर्तापन रहता है तो दुख रहता है, अकर्ता होंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे।
फिर ज्ञानी जनों के लिए बात बताई गई कि ज्ञानी जन अज्ञानियों की बुद्धि में भेद ना उत्पन्न करे, मतलब उनको कर्म के प्रति अविश्वास ना दिलाए, बल्कि कर्म करने के लिए, कैसा कर्म, लोकहित के लिए कर्म, अनासक्त होकर कर्म करते रहने का उनको उनको उनमें उत्साह उत्पन्न करें। और तीसरा एक चीज ये भी बताई कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं और साधारण मनुष्य कैसे होते हैं, और अर्जुन को कहते हैं तुम भी श्रेष्ठ बनो ना, मतलब तुम भी उदाहरण बनो ताकि लोग तुम्हारा अनुशासन करें। यदि तुम श्रेष्ठ ना बनोगे तो यहाँ प्रजा में ये हो जाएगा कि कर्म ना भी करें तो चलेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल मत क्रिएट करो, और अपना खुद का उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण कि मेरे लिए तो कोई भी कर्तव्य जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कर्म जरूरी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी निष्कामता में है, पर फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। और मैं यदि कर्मों में ना लगा रहा हूँ, मतलब निष्कामता में ना लगा रहा हूँ, तो जो मेरा अनुसरण करने वाले लोग, उनका क्या हालत होगी, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, मतलब वो भी आलस प्रमाद में आ जाएंगे कि हमारे जो रोल मॉडल है, जो हमारे भगवान है, उन्होंने तो कभी कर्म किया ही नहीं, तो मैं भी क्यों करूं, हम भी आराम से बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार आलस और प्रमाद में गिर जाएंगे और उनकी अधोगति होगी। तो यहाँ तक हम आज यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।